नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव देवी खजर श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, काशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती बदमाचा शांति सगति महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सगति महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सगति महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, निज परम पैनी सुविधि छैनी, डरी अंतर बेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया, निज माहि जिन हेतु जिन, आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु ना रहे भेद रहो। अपने शुद्ध स्वरूप को जानने की चर्चा करेंगे। अभी महाराज जब अपना चारित्र धारण कर लेते हैं 28 मूल गुणों के साथ साथ में, वहीं अपनी चर्या को धारण करते हैं, व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं और व्यवहार चारित्र के पश्चात ही निश्चयता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक हमारा व्यवहार चारित्र नहीं होगा तब तक हम निश्चय को धारण नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि निश्चय कोई बात हम जरूर करते हैं लेकिन व्यवहारिकता की क्रियाओं का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो हमारे महाराजों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने भगवान की दिव्य देशना से, इस सभी चीजों से इनकी प्रेरणा एक मिली कि पहले व्यवहार को जानो और व्यवहार का पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात धीरे धीरे करते हुए निश्चय के अंदर डूबना। जैसे जब तक तुम्हें श्रुत का अभ्यास पूर्ण नहीं होगा, श्रुत का अभ्यास जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक आप निश्चय के अंदर नहीं डूब सकते, आत्मा का भेद विज्ञान नहीं कर सकते। आंखें बंद करके बैठ तो सकते हो, आंखें बंद करके बैठ तो सकते हो, लेकिन जो वास्तविकता आत्मा का स्वरूप है उस आत्म स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें वह दुविधा खड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यक्ति को उपसर्ग आदि आ जाएगा, और जब उपसर्ग आदि आएगा तो आत्मा से वह विच्छिन्न हो जाएगा। जो ध्यान उसने आत्मा का कर रहा था, आत्मा के स्वरूप को जान रहा था, वह व्यक्ति नहीं जान पाएगा। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि धीरे धीरे करते हुए वह अपने आत्म स्वरूप को जाने। वह अगर आत्म व्यवहारिकता, इसीलिए यहाँ पर कहा उन्होंने निज जिन परम पैनी सुविद चैनी, दारी अंतर भेदिया। जब तक यही व्यक्ति, जिससे प्रकार कोई व्यक्ति तीक्ष्ण छेनी से वही पाषाण को परख करके उसमें से क्या बनाना चाहता वो उसके हाथ में है। पाषाण में से वो क्या बनाना चाहता है वो उसके हाथ में है। कौन के हाथ में? जो कारीगर है, जो
कारीगर है उसके हाथ में है। हो सकता है उसे सिलवट्टा भी बना सकता है और हो सकता है भगवान की प्रतिमा भी बना सकता है। अब उसे क्या बनाना आता है ये उसके हाथ में है। अगर उसे सिलवट्टा बनाना आता होगा तो अगर उससे कहो कि तुम भगवान की प्रतिमा बना दो तो संभव है? नहीं है। और जिसे भगवान की प्रतिमा बनाना आती हो उसे सिलवट्टा बनाने के लिए कहो नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान है। मैंने आपसे जो कहा इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे मुनिराज सर्वप्रथम चारित्र के साथ साथ में वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होते हैं। शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करते हैं और शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करते करते अपने आत्मा के रूप के आत्मा स्वरूप चरित्र को धारण करते हुए धीरे धीरे करते क्रम से बाहें बढ़ते चले जाते हैं। यही कारण है कि हमारे मुनिराजों के ऊपर, हमारे तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग आदि होते हैं। तो उपसर्ग आदि होते समय वह आत्मा के अलावा किसी और की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो जानते हैं, जैसे मान के चलिए पांडवों के ऊपर सिगड़ी जलाई जा रही थी। पांडवों के ऊपर जैन सिद्धांत के अनुसार जो कहा जाता है लोहे के आभूषण गरम करके उनको पहनाने के लिए कहा जा रहा था, मतलब पहनाया जा रहा था। तो यानी कि वो जब पहनाए जा रहे थे तो वो सब अपनी आत्मा के अंदर डूब गए। जब आत्मा के जो गंभीर विज्ञान को जो व्यक्ति श्रेणी के प्रकार से हम कहा जाता, तो इतने डूबे कि वह उनके शरीर का उन्हें भान तक भी ना रहा। तो जानते हैं, कैसे जानते हैं भैया? कर्म उदय में आया है और जब कर्म उदय में आया है इसका जब फल भोगना है तो इस फल को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जितने कर्म तुमने बांधे हैं उन्हें जब तक नहीं खपा दोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से अब हम कभी कभी बड़े व्याकुल हो जाते हैं, आकुलता हो जाते हैं। अरे हमारा कोई कर्म का उदय आया और उदय आया तो हम लोग अपना भेद विज्ञान ना लगाते हुए कहाँ जाते हैं? कोई तंत्र मंत्र के वाले के पास चले गए, कोई ज्योतिषी के पास चले गए, कोई वास्तु वाले के पास चले गए। तो हम उनके पास जाकर के पहुंच जाते हैं, उनके पास हाथ फैलाने चले जाते हैं। अरे भैया तुमने कहीं विचार क्यों नहीं किया, चिंतन क्यों नहीं किया? यही तो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता होती है कि हमने पूर्व में जो कर्म बांधा है वो कर्म ही तो आज उदय में आया है। और जब उदय में आया है तो फिर अब घबराते क्यों? आया है तो उसे शांत भाव से सहन करना। और जब सहन करोगे तब जाकर के वहीं क्या होगा? कर्म कटेगा। और कर्म कटेगा तभी जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो फिर क्या करना? यही करना। तो कहते हैं जिस प्रकार से अब व्यक्ति जो है कहते हैं तीक्ष्ण श्रेणी यानी पाषाण का भेद विज्ञान करने के लिए कहते हैं। जब पाषाण को तलाश करके और पाषाण भी देखता है, पाषाण को क्या देखना है? इसके अंदर दरार तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा, आदि आदि इसमें प्रतिमा बनने लायक है या फिर सिलपट्टा बनने लायक है, ये भी योग्यता देखी जाती है। तो अब पाषाण की श्रेणी कहने की उसका से कहा जाता है। तो मैं यहाँ से कह रहा हूं तो शरीर का सहनन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? शरीर का सहनन देखा जाता है। और शरीर का सहनन क्या देखा जाता है? भैया तुम जब बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तुम्हारी स्थिरता जब भी तो चाहिए। अगर तुम्हारे शरीर में सहनन नहीं है और फिर तुमसे कहा जाए 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, नहीं बैठ सकता, तो फिर उसमें आकुलता होगी तो वह मन में विचारधाराएं आते बदलेंगी। तो इस प्रकार से वह क्या होगा? वो सिलवट्टा बनने वाला प्रतिमा, समझ में आया? सिलवट्टा बनने वाला प्रतिमा नहीं बन। तो क्या हम लोग प्रतिमा बनने की प्रक्रिया छोड़ दें? हाँ, भगवान बनने की प्रक्रिया छोड़ दें? नहीं,
हमारे ठीक है, आज सिलवट्टा बने, कल प्रतिमा भी बनेंगे। एक भाव में की तो पुण्य हमारा, एक भाव में तो हमारे सारे कर्म खपने वाले नहीं, और इतनी सामान तो एक न एक दिन हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा था, वह तीक्ष्ण शैली के द्वारा वह अपने कर्मों को विदा करता है। क्या करता है? कर्मों को विदा करता है। और जब कर्म को विदा करता है, वेद विज्ञान को तरसता है, उसी प्रकार से वीतरागी मुनिराज अपने अंतरंग में वेद विज्ञान रूपी छेनी को डाल करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो छेनी से क्या करते हैं? शनि की डाल करके वह वेद विज्ञान प्राप्त करते हैं। और वेद विज्ञान के लिए क्या कहते हैं? तब उन्होंने कहा, वर्ण आदि रोह रागादि ते निजे भावितो न्यारा किया। क्या कह दिया? तब वो कहते हैं कि जो वर्ण आदि हैं, कौन से वर्ण आदि आपकी चर्चा कर रहे हैं? वो रूप स्वरूप को जब धारण करते हैं, रस गंध स्पर्श आदि जो है, हमने बताए थे 27 वेद, अभी 2-4 दिन पहले ही बताए थे। कितने? 27 वेद बताए थे हमने, भूल गए? 27 वेद हमने बताए थे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको लोगों को बताए थे। ठीक। 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, 8 स्पर्श, 7 शब्द, इससे बना है तुम्हारा पुद्गल। किसे बना है? ये 5 इंद्रियों की रचना जिसको कही जाती है, 5 इंद्रियों की 27 भेद यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ भेद विज्ञान क्या करना है, अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ स्वरूप को जब जानता है, जब समझता है, तो वो कहता है रस। अब हमें भूख लगी, रसना इंद्रिय क्या करती है? रसना इंद्रिय का कार्य क्या है? स्वाद लेना। रसना इंद्रिय जो है, अब रस का वर्णन जब हम करते हैं, तो जब रसना इंद्रिय का वर्णन जब हमने किया, तो रस के भेद कितने हो गए? कितने वेद हो गए? 5 वेद हो गए। तो यहाँ जब ज्ञान नहीं होगा तो उसे कैसे समझेगा? तो जब उसे रसना इंद्रिय, रस यानी वो भोजन करने गया है, कहाँ गया है? भोजन करने गया है। और जब भोजन करने गया है, तो वहां पर रसना इंद्रिय का व्यवस्था चलती है। तो रसना क्या करती? तृष्णा बढ़ाती है। रसना हमारी तृष्णा को बढ़ा देती है। अब रसना इंद्रिय के 5 वेद बताए। 5 वेद कौन से? खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, नहीं कड़वा है। इस प्रकार से 5 रस है। अब ये 5 रसों के अंदर में हम स्वादिक भेद विज्ञान किस तरीके से हमारे मुनिगण करते हैं कि आपने कोई जैसे 5 रस गए और 5 रसों के अंदर में से कोई रस नहीं दिया, कोई रस ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, तो कहते हैं वो शरीर का रस है, वो तो अंतरात्मा में लगते, तो वो नहीं इसका प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता। जैसे महाराज का नमक का त्याग है, खारा का त्याग है, खार का त्याग है, मीठे का त्याग है, तो फिर क्या करते हैं? वो रस लेते हैं। अब कोई वस्तु तुमने बनाई, बिना मीठा बना दिया, महाराज बड़े आत्म स्वाद के साथ में, वो तो समझते क्या, ये तो शरीर है, मुझे शरीर का गड्ढा भरना है, शरीर चलाना है, बस इसीलिए मैं ले रहा हूं। मेरा आत्म स्वाद, क्योंकि मेरी आत्मा के स्वाद रस रहित है। आत्मा कैसी है? रस है क्या? उसे कोई रस मिलता? आत्मा को कोई रस मिलता क्या? 5 रसों के वर्णन करे तो रस में से कोई रस मिलता क्या? बताओ, नहीं मिलता। रस किसे प्राप्त होता? किसको प्राप्त होता? पुद्गल को ही है ना। तो ये जब अलग अलग करना, देखो यहाँ जीव और पुद्गल दोनों को अलग अलग करने के, पहली छेनी से अलग करता है। तो मैं आपके यहाँ विस्तार से इसलिए कह रहा हूं। तो वह रस जब कहती है रस को अलग किया, तो जब रस हमारे ज्यादा लालचता लगने लगी, रसना इंद्रिय बढ़ने लगी, लुप्तता होने लगी, तो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के कहता ये वक्ष है अवक्ष है।
हमारे दिगंबर मुनिराज जो होते हैं भक्ष और अभक्ष की व्यवस्था बना लेते हैं। त्याग एक चीज अलग है, त्याग जो चीज है वो ठीक है, बात मान लिया मैं तुम्हारे को, लेकिन वो मुनिराज भेद विज्ञान कर रहे हैं। ये रस और अरस, यानी कि ये सारा रस मैं अगर ग्रहण करूंगा तो रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर के मैं क्या करूंगा, पाप का बंद करूंगा, कर्म की बंद करूंगा। मैं रसना इंद्रिय के चक्कर में पड़ा रहा, मैं रसना इंद्रिय के चक्कर में पड़ा रहा तो मैं कर्म का बंद करूंगा, और उस कर्म से छूटने के लिए आत्मा के अंदर में वो डूब जाता है। वो कहता है हे आत्मन, तेरा रस स्वाद लेने का काम ही नहीं है, तू क्यों व्यर्थ में इस रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर के अपने कर्मों को बांध रहा है। किसे बांध रहा है? यही है ना, अपने कर्मों को क्यों बांध रहा है? तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा गंध रसना इंद्रिय के माध्यम से क्या होता है, अपने कर्मों को बांध रहा है। अब यही कारण होता है बंधुओं, हम लोग कभी कभी जो देखते हैं तो हमारे दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वह रस लेकर के भोजन आहार आदि, वह देखो आपको ये समझ ध्यान रखना कि आहारचर्या करते करते भी वो भेद विज्ञान को प्राप्त हो गए। राजा मधु युद्ध करते करते हाथी पर बैठे बैठे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, और ऐसे अंतर ध्यान को प्राप्त हुए कि भाई बैठे बैठे के श्लोक कर दिए तो वहीं से ही वो मोक्ष को प्राप्त। तो वास्तविकता इसे कहते आत्मज्ञान की छेनी, वेद विज्ञान की छेनी। जब तक वेद विज्ञान नहीं आएगा तब तक हम लोग बाह्य आवरण से, बाह्य आचरण से क्रियाएं करते रहेंगे, और करते रहना चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं तो कल के दिन तुम बाहर की क्रियाएं बंद कर दो, क्योंकि ऐसा हो जाता है और कई बार होता हमने देखा है कि हम बाह्य क्रियाओं को भूल करके जब कोई अंतर्मुखी होता है तो कहता है बाहर की क्रियाएं क्यों करना। किसी ने अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लिए और अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने के पश्चात में वो कहता है पूजा तो निषेध है, इसे नहीं करना चाहिए, दान पुण्य आदि नहीं करना चाहिए, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी, क्या कह दिया उसने, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है, तो ऐसी बेड़ी को क्यों डालना। तो भैया कहते हैं पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य तो सोने की कीमत ज्यादा है महाराज, और इसकी सुरक्षा ज्यादा करना पड़ेगी, तो इसीलिए ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। भैया अभी तुम्हें जरूरत है, अभी तुम्हें जरूरत है, उस बेड़ी की जरूरत है। तो जब तक तुम्हें जरूरत है उस बेड़ी का सहारा लेकर के चलते रहना, और जिस दिन उसकी जरूरत तुम्हें समाप्त हो जाए, जिस दिन तुम्हें लगने लग जाए अब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, तब उसे भी त्याग देना, तब जाकर के अपने स्वरूपा चरित्र को प्राप्त करोगी, तब जाकर के अपने स्वरूप चरित्र को प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से मैंने कहा वाक्य आगे कहते हैं गंध का काम क्या है, सुगंध और दुर्गंध, दो प्रकार की गंध की व्यवस्था कही। तो जब दो प्रकार गंध के, तो वह देखिए मुनिराज जो होते हैं आप उन्हें शमशान में बिठा दो, चाहे बढ़िया सुंदर से उद्यान में बिठा दो, सुगंधित वस्तु बढ़िया सुगंधित फूलों की सुगंध आ रही हो वहां बिठा दो, या जहां दुर्गंध आ रही हो वहां बिठा दो, वो तो दोनों जगह भी संभाव आत्मज्ञान में डूब जाते हैं। उन्हें किसी से कोई सुगंध से कोई लेना देना नहीं और दुर्गंध से भी कोई लेना देना नहीं। वो कहते विचार करते हैं, अपने अंदर में चिंतन करते हैं, ये सुगंध और दुर्गंध जो कुछ भी है ये मात्र शरीर की पुद्गल वर्गणाएं हैं, कर्म का बंध का कारण बनेगी। मैं अगर सुगंध में राग करता हूं
तो मुझे कर्म का बंध होगा, और मैं अगर दुर्गंध से क्लेश करता हूं तब भी मुझे कर्म का बंध होगा। तो इन दोनों के कर्मों के बंध कटाने के लिए वो आत्म ध्यान में डूब जाते हैं और वहां पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि ये सुगंध दुर्गंध मेरा नहीं है, मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। ना सुगंध ग्रहण करती है, ना आत्मा ग्रहण करती क्या? हाँ, नहीं करती। देखो भेद विज्ञान की व्यवस्था बता रहा, मेरी आत्मा ना सुगंध ग्रहण करती है और ना दुर्गंध। तो अगर ग्रहण कौन कर रहा है? पुद्गल। तो इसीलिए इसका यहाँ पर वर्णन का उन्होंने। और आगे क्या कहते हैं? स्वरूप लक्षण की बात करते हैं। स्पर्शन, पांचों इंद्रियों का वर्णन बताऊंगा मैं आपको। पांचों स्पर्शन, स्पर्शन का स्वरूप क्या है? स्पर्शन का स्वरूप क्या बताया? 8। स्पर्शन कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। हल्का भारी कैसे बताया था मैंने? हल्का भारी, कड़ा नरम। अरे सॉरी, स्टार्टिंग भूल गया उसका। नहीं, ठंड क्या, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, ठंडा नरम, ठंडा गरम, इस प्रकार से कहे। तो ये नहीं कि वो जब कहते रूखा, रूखा है समझ में आता, चिकनाहट आप समझते हैं, ये सारी चीजें कि जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय करते हैं। अब हमारा शरीर रूखा हो गया, रुक्ष हो गया है, तो हम क्या करते हैं? रुक्ष हो गया है, शरीर पूरा का पूरा रुक्ष हो चुका है। क्योंकि हमारे जो मुनिराज होते हैं वो मुनिराज जो हैं चिकनाहट आदि की प्रयोग आदि का तुम लोग लगा जाओ, बात अलग है, अपने हाथ से नहीं लगाएंगे। वो चाहे शरीर में कितना भी रुक्षपना क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने हाथ से तुम लोग लगा जाओ, पूछ जाओ, कितना पोतना निला जाओ, अभिषेक कर जाओ। तो बात, क्योंकि तुम्हारा अगर तुम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर मुनिराज का शरीर अगर रुक्ष आदि अगर आपको दिखता है तो ये तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा वह्य वृत्ति बन जाएगी। क्या समझ में आया? तुम अगर करोगे तो तुम्हारी वह्य वृत्ति हो जाए। जैसे मान के चलिए ठंडी का समय चल रहा है, अब ठंडी के समय में हम प्राय करके देखते हैं कि शरीर क्या होता, रुक्ष हो जाता है, सूख जाता है। तो हमारा श्रावक का दायित्व होता है कि वो मुनिराजों को क्या करें? वैयावृत्ति करें। क्या करें? वैयावृत्ति करें। और वैयावृत्ति करने का मैंने प्रमाण बता, बहुत सुंदर व्यवस्था कही मैंने, इसलिए कहा क्योंकि ये उनकी प्रकृति के अनुसार वैयावृत्ति होती है, हमारे अनुसार नहीं होती है। हम आए चले बस महाराज के पास, शाम को रात में 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे बढ़िया से बढ़िया महाराज की अच्छी से क्या करेंगे? आटे के तरह गूंद करके आ जाएंगे। मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, भैया कांटे की तरह मत गूंदो, भैया कम से कम जो आए शांति से रखिएगा। तो कभी कभी होता है, कई लोगों को इस प्रकार से थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होने, इसलिए हम कहते हैं व्यवहारिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तुम्हें आपसे जो चर्चा कर रहा था, स्पर्शन, 8 प्रकार के स्पर्शन की व्यवस्था कही है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर बताया, तो हमारे मुनिराजों का शरीर रुक्ष अगर हो जाता है तो वो रुक्ष के संदर्भ में वो ये भावना नहीं भाते हैं कि मैं शरीर पर ऑयल आदि लगा लूं। समझ में आया? वो ये भावना नहीं भाते। पूर्व के मुनिराज हमारे जंगलों में आदि में रहा करते थे, जंगल आदि में रहा करते थे, मिट्टी आदि लग जाती थी तो शरीर एकदम रुक्ष जैसा हो जाता था। लेकिन ध्यान रखना,
उस शरीर में स्पर्शन आदि के मैंने कहा हल्का बारीक जब कह जाती कहाँ है, तो ये सब चीजें जो हैं वो कहते हैं ये सारा का सारा विषय स्पर्श इंद्रिय का है, और स्पर्श इंद्रिय को मजबूत करने के लिए कहा गया है। तो ये सारा का सारा में स्पर्श इंद्रिय को उत्तेजित, जैसे मालिश करवाना, ये क्या है, मर्दन करवाना, शरीर का मर्दन करवाना, ठीक है, पीड़ा है वो बात एक अलग हो जाती है। अब आप हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तब भी तुम अपना मर्दन करा जा रहे हो, आप भैया मालिश करवाए जा रहे हो, तेल लगवाए जा रहे हो, बढ़िया चमकने के लिए, साफ सुथरे दिखने के लिए। तो हमारे निराश का ये भाव नहीं होता, वो तो अंतस्करण हुआ करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा स्पर्श इंद्रिय को भी उत्तेजित वो नहीं करते हैं। तो इनकी 8 प्रकार का क्या कहा, स्पर्श के जो भेद कहे 8 प्रकार के, समझ में आया, वहीं उसको भी क्यों नहीं करते, वो कहते हैं नहीं भैया हमें नहीं कराना है, क्योंकि हो सकता है तुम मेरा मर्दन करोगे, कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, तेल मालिश आदि करोगे तो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव मरेंगे, इसका पाप का भागीदारी कौन बनेगा, कौन बनेगा, जो कर रहा है वो नहीं, जो करवा रहा है वो बनेगा। इसीलिए बहुत सूक्ष्मता है, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा स्पर्शन यानी कि अंदर आत्मा के लिए कहते हैं। स्पर्शन के बाद में क्या आया, क्या रह गया हमारा, वर्ण, चक्षु इसको हम कहते हैं, वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं। तो चक्षु, चक्षु क्या कहते हैं, चक्षु क्या कहते हैं। अब इन पे क्या होता है, हम लोग कहते हैं चक्षु की विषय के लिए वर्ण आदि के काला पीला नीला आदि 5 प्रकार का जो वर्णन कहा गया है, इस चीज से। अब इसके अंदर में हम क्या करते हैं, बढ़िया सुंदर महाराज का कमरा बढ़िया सुंदर सजाओ, ठीक है भैया सजा दो, सुंदर दिखना चाहिए इसलिए सजा दिया, वो भी बात मान लिया मैंने, ठीक है। अगर कहीं हमारे मुनिराज जो हैं देखने की जब बात आती है तो वो शमशान में भी मुर्दों को भी देखते हैं और सुंदरता को भी देखते हैं। आप लोग तो सुंदरता देखने के लिए पैसा कितना खर्चा कर करके बाहर जाते हो घूमने को, जाते को नहीं जाते, कहाँ देखने जाते हो, सिर्फ अपनी आंखों की तृप्त करने के लिए, सुंदरता का वह देखने के लिए, सिर्फ वही कुछ नहीं है, बस सुंदरता देखने के लिए हम जो है वहां जाते। लेकिन हमारे मुनिराज कहते हैं भैया क्या सुंदरता मुझे बाहर देखनी है। और एक आध बात तुम कभी कभी क्या करते हो, महाराज को कहते हो अपना घर दिखाते हो और महाराज कहते हैं अरे यार थोड़ी सी नाक सुकड़ ले, तो देखना तुम्हारी हालत क्या। और अगर तुम्हारी प्रशंसा ना करे, अरे बहुत सुंदर घर, नहीं कुछ ना कहें फिर देखो क्या। अगर तुमसे कह दे तुम्हारा घर सुंदर नहीं है, असुंदर है, फिर देखो। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति कह दे, घर में आए और कह दे कि ये घर सुंदर नहीं है, तुमको देख करके कहते तुम सुंदर नहीं हो, असुंदर हो, ये सब चीजें नहीं देखना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता में इस पर वर्णन चल रहा था, मेरा वर्ण का व्यवस्था चल रही थी, तो वर्ण आदि जो है तो मुनिराज हमारे इन सब में भी भेद अपना ध्यान नहीं देते हैं। वो तो कहते हैं ये सारा का सारा बाह्य का प्रकरण है, मुझे अंतकरण में झांकना है। कहाँ झांकना है, अंतकरण में देखना है। मुझे बाहर की सुंदरता नहीं देखनी है, मुझे तो मेरे अंदर की सुंदरता देखनी है। और जिसने अंदर की सुंदरता देख लिया, वो बाहर की सुंदरता तो अपने आप राग का कारण बनती है। वर्ण गंध हो गया, स्पर्शन हो गया, अब क्या बचा, शब्द, जिसको कहते हैं कर्ण इंद्रिय जो है। अब शब्द, अब शब्दों की व्यवस्था कहते हैं, आपने कभी देखा होगा नाग को, नाग नागिन जो होते हैं, अब जैसे जैसे बीन बजती है वैसे वैसे वो डोलते हैं, नाचते हैं,
और कोई कहता उनको कान नहीं होते, फिर सुनाई कहां से देता। कई लोग कहते हैं कि भैया महाराज बोले सर्प को कान नहीं होते, तो वो कान नहीं होते तो वो तरंगे कैसे पहुंचती? हाँ, अगर वो तरंग कैसे पहुंचती और कैसे वो नाचता है, और तुम्हें कान दिखाई नहीं देते तो बात अलग है, लेकिन होते तो होंगे। इसलिए 5 इंद्रिय कहाँ है? सर्प को कितना इंद्रिय कहाँ है? 5 इंद्रिय कहाँ है? तुम्हारे चक्षुओं से तुम्हें नजर नहीं आता है, बात अलग है, लेकिन केवली भगवंत के चक्षु दर्शन, केवल दर्शन में और केवल ज्ञान में जब 5 इंद्रिय झलकी हैं तो 5 इंद्रिय ही है। जब उन्होंने कहा है तो जब सोच रहे हैं श्रवण करने की शक्ति जो है वो कहां से आ जाती है? बीन की श्रवण करने की शक्ति उनके अंदर में है। इसी वजह से तो मैं आपसे जो कह रहा था, देखो वो नाग है, वह अपनी बामी में रहता है, सर्प के अपने बिल में रहता है, अपने घर में रहता है, और उसके घर के सामने अगर तुम बीन बजाना चालू कर दो, क्या करेगा? घर से छोड़ करके कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो अपने बंधन आदि को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। इसी प्रकार से आप भी बढ़िया बढ़िया आपका मनपसंद बीन अगर बज रही हो तो क्या करते हैं? अपने पैर जमीन पर नहीं टिकते, पैर पे नहीं टिकते, ये तो छोड़िए, कहीं मुंह से गुनगुनाने लग जाएगा, ज्यादा कुछ होगा, नहीं कुछ कर पा रहा होगा तो अंदर ही अंदर उसके दिमाग में वो चीज चलने लग जाती है और वो उसकी चाल ही बदल जाती है। मैं कहता ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी शान में है। मैं एक जगह ऐसे ही पढ़ रहा था, मन की प्रसन्नता इसके अंदर में आती है, लेकिन इसके अंदर में इतना भी मत डूब जाना कि तुम किसी बंधन को प्राप्त हो जाओ। समझ में आ रहा है मेरा? तुम्हारे सुनना जरूर, सुनने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई अच्छी चीज सुनो, भगवान की भक्ति सुनो, स्तुति सुनो, ये सुनने में कोई तुमको मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं तो कहीं ऐसे अधिक मत सुनने लग जाना जिससे सुनने से तुम बंधन को प्राप्त, जैसे आज लोग क्लब आदि खुल गए हैं, वहां जाकर के आजकल जो नाच गाना आदि होता है, ऐसी जगह पर जाकर के तो हमारे कर्मों का ही बंद होगा। हम इन कर्मों के बंद के लिए करेंगे, लेकिन वास्तव हम मंदिर आदि में करते हैं, भगवान आदि की करते हैं, पंचकलनक आदि के आदि में हम करते हैं, तो ये भगवान के सामने भक्ति करने का तो प्रावधान है, लेकिन दूसरी जगह पर नाचने करने गाने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर नाचोगे तो गाओगे तुम तो भगवान की भक्ति से हो सकता है आपका पुण्य का संचय हो सकता है, लेकिन वहां गाओगे नाचोगे तो क्या होगा? पाप का ही संचय होगा। तो श्रवण इंद्रिय की जब से कहते हैं वर्ण की व्यवस्था, जब व्यवस्था कहते हैं, जैसे शब्द की बात करते हैं तो शब्द जो है हमारे भगवंत भी, देखो इतने लोगों के बीच में रह करके भी बताओ, तीर्थंकर मुनिराज जो है जंगलों में रहते हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के शब्द होते हैं, पक्षियों के शब्द, जानवरों के शब्द, मनुष्यों के शब्द, इन शब्दों के बीच में भी अशब्द रहते हैं, बिना कुछ सुनाई नहीं देता है। सुनाई देता क्या? हाँ, अनसुने कर देते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, सुन करके भी अनसुना हो जाना, उस तरफ ध्यान न जाना। आज हमारे सामने अगर आंख बंद करके बैठ जाएं और बैठने के पश्चात में अगर कहीं पक्षियों की आवाज, कहीं जंगल की आवाज, कहीं किधर की आवाज आने लग जाए तो आपका मन सीधा वहीं जाएगा। लेकिन हमारे मुनिराज, हमारे तीर्थंकर प्रभु ये सब चीजों से व्यक्त होते हैं, इसलिए इन शब्द आदि से भी भगवान को वर्णन यहाँ पर से कहते हैं, जो स्वरूप चरित्र को धारण करते हैं, शुद्ध उपयोग की वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो शुद्ध आत्मा का जो ध्यान करते हैं वह भी इनसे भी वह अन्यारे हैं। ये उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया, समझ लिया। ये सारा का सारा जो 5 इंद्रियों का वर्णन जो है, ये जो सब कुछ किसका है? शरीर का के पुद्गल का, शरीर का के आत्मा का, पुद्गल का है ना। ये सारा का सारा वर्णन पुद्गल का है, ये पुद्गल है।
द्रव्य कर्म आदि जो कहे गए हैं उनसे वो राग देश आदि जो करता है वह भी क्या है, किसका है, आत्मा का है, पुद्गल का। द्रव्य कर्म जितने भी हैं वो किसके हैं, पुद्गल के हैं। तो इसीलिए वो विचार करता है, ये सोचता है, तब जाकर के देखो कितनी अच्छी सुंदरता से कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, जब आगे चलता है इनसे सबसे रहित होकर के भाव कर्म से भी अलग होता है। किससे होता है, द्रव्य के साथ साथ वो भाव कर्मों से भी अलग होता है। और जब भाव कर्म से अलग होते लग जाता है तो कहते हैं अपनी आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा को अपने आप स्वतः जान लेता है। अब किसको जान रहा है, स्वयं, स्वयं के द्वारा स्वयं को जान रहा है। समझ में आया, कोई किसी को नहीं जान रहा है। आजकल तो हम दूसरों को जानने की बात करते हैं, हम सामने वाले को जानने के लिए चर्चा करते हैं। नहीं, ये तो कहते भैया तुम स्वयं को जानो, किसी और को जानने की तुमको जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप गए हो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान की, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान